हेलो ट्रेनीज। आज हम वर्क होल्डिंग डिवाइसेस को पहचानेंगे। स्पेसिफिक यूजेस के लिए होल्डिंग डिवाइसेस पहचानेंगे। पहले हम हैंड स्क्रू क्या है ये समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हैंड स्क्रू एक क्लैंप है जिसमें जबड़े की एक जोड़ी होती है। ये स्टील या ये लकड़ी से बना होता है। इसमें दो जबड़े होते हैं, एक बाईं ओर और दूसरा दाईं ओर, जो कि क्लैंपिंग करते हैं। दो पेचदार पतली रॉड्स दोनों जबड़ों को जोड़ रही है। जबड़ों को एडजस्ट करने के लिए आप स्क्रू को घुमा सकते हैं। क्लैंप के जबड़े खोलने के लिए स्क्रू को बीच में से पकड़ें और उसे हिलाएं नहीं। क्लैंप को ढीला या कसने के लिए दूसरे स्क्रू को घुमाएं। अब जबड़े को इतना खोलें कि जब तक वो उस लकड़ी के टुकड़े से थोड़े चौड़े ना हो जाएं, जिसे जकड़ना है। जबड़े को लकड़ी पर रखें। लकड़ी को जकड़ने के लिए पहले क्लैंप के बीच में पेच को तब तक कसें जब तक वो मजबूती से कस न जाए। फिर इसकी पकड़ और टाइट करने के लिए दूसरा पेच कसें। क्लैंपिंग करते समय दोनों पेच कस कर रखें, नहीं तो क्लैंप लकड़ी को अपनी जगह पर रखने के लिए ठीक से टाइट नहीं होगा, जिससे लकड़ी का टुकड़ा अस्थिर हो जाएगा। ये छोटे मोटे कामों में या चिपकाने में काम आता है। बार क्लैंप। स्टील बार क्लैंप का इस्तेमाल आमतौर पर जोड़े में चिपकाने के लिए किया जाता है। चिपकाने के लिए सबसे पहले गोंद लगाया जाता है और तख्तों को आपस में जकड़ दिया जाता है ताकि गोंद ठीक ढंग से चिपक और सूख सके। बार क्लैंप में बार या तो रेक्टेंगुलर या टी शेप में हो सकता है। टी बार क्लैंप भारी हो सकते हैं। इस डिवाइस से तख्तों पर अधिक दबाव डाला जा सकता है। क्लैंपिंग डिवाइस में दो स्लाइडिंग जूते होते हैं, जिनमें से एक स्क्रू रॉड से जुड़ा होता है और दूसरा, जहां आवश्यक हो वहां पिन किया जाता है। स्क्रू रॉड में आमतौर पर एक मजबूत चौकोर धागा होता है। ये क्लैंप विशेष रूप से चौड़े तख्ते या बड़े फ्रेमों को क्लैंप करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। टी क्लैंप अलग अलग साइज में उपलब्ध है, जिनकी क्लैंपिंग क्षमता 600 मिलीमीटर से 2500 मिलीमीटर तक है। आइए देखें कि बार क्लैंप का उपयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि हैंडल वाला जबड़ा स्टार्टिंग पॉइंट पर है या नहीं। अगर नहीं है तो हैंडल को शुरुआती बिंदु पर लाने के लिए उसे घुमाएं। जिस लकड़ी के टुकड़े को आप दबाना चाहते हैं उसे हैंडल के जबड़े के पास रखें। फिर जबड़े को पिन से लकड़ी के टुकड़े के पास वाले छेद तक लेकर जाएं। पिन को छेद के अंदर डालें। अब हैंडल को घुमाकर लकड़ी के टुकड़े को टाइट करें। अब लकड़ी को उसकी जगह पर जकड़ दिया गया है। इस प्रकार बार क्लैंप का उपयोग किया जाता है। जी और सी क्लैंप। इसे अक्सर छोटे कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये उन कार्यों के लिए उपयुक्त है जहां दोनों हाथों का उपयोग किया जाता है। क्लैंप का निर्माण एच अक्षर के आकार में लोहे का उपयोग करके किया जाता है। स्क्रू में एक मजबूत स्क्वायर थ्रेड होता है। गोलाकार सिरा वाला सॉकेट ज्वाइंट। अब आइए देखें कि हम अपने लकड़ी के टुकड़े को जकड़ने के लिए सी क्लैंप का उपयोग कैसे कर सकते हैं। क्लैंप को ढीला करने के लिए हैंडल को क्लॉकवाइज घुमाएं और क्लैंप को कसने के लिए हैंडल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। नाजुक लकड़ियों के साथ काम करते समय दबाव को समान रूप से बनाए रखने के लिए लकड़ी के टुकड़े के बीच एक स्क्रैप लकड़ी रखें। अब लकड़ी को क्लैंप के बीच रखें और हैंडल को क्लॉकवाइज घुमाकर कस लें। अब आपके पास जकड़ा हुआ लकड़ी का एक टुकड़ा है। यहाँ बताए गए क्लैंप के अलावा और कई अन्य क्लैंप भी हैं, जैसे कॉर्नर क्लैंप, रस्सी क्लैंप, लचीले बैंड क्लैंप इत्यादि। बेंच होल्ड फास्ट। बेंच होल्ड तेजी से तख्तों को अपनी जगह पर रखता है और ये किसी भी तरह की मूवमेंट को रोकता है। कच्चा लोहा, स्क्रू रॉड, हैंडल, स्टील के हाथ से बना तना। बेंच होल्ड फास्ट को कार्यमेज पर छेदों में लगाया जा सकता है। स्थिरता के लिए तख्तों को कसने में सक्षम बनाता है। आइए देखें कि बेंच होल्ड का तेजी से उपयोग कैसे करें। सबसे पहले बेंच होल्ड को पकड़े जाने वाले लकड़ी के टुकड़े के ऊपर छेद पर रखें। अब लकड़ी के टुकड़े पर पकड़ मजबूत करने के लिए स्क्रू से जुड़े हैंडल को क्लॉकवाइज घुमाइए। अब लकड़ी के टुकड़े को बेंच होल्ड द्वारा सुरक्षित रूप से अपनी जगह पर पकड़ लिया गया है। क्लीट। क्लीट हार्डवुड से बनता है और कसने वाले तख्ते से 150 मिलीमीटर लंबा है। क्लीट में दोनों सिरों पर लकड़ी के दो टुकड़े कस दिए जाते हैं, जैसा कि यहाँ फोटो में हाईलाइट किया गया है। तख्ते को दो लकड़ी के टुकड़ों के बीच में रखना है, जिन पर पेच लगाए गए हैं। जैसा दिखाया गया है उसके हिसाब से अब तख्ते को दो वेजेस का उपयोग करके कस लें।
एरो उस दिशा को दिखाता है जिसमें इसे डाला जाना चाहिए। कसने वाला तख्ता अब क्लीट द्वारा कसकर पकड़ लिया गया है। चलिए देखेंगे हमने अब तक क्या क्या सीखा है। हैंड स्क्रू। हैंड स्क्रू वुड पीसेस को एक जगह पर पकड़े रखने के लिए हैंड स्क्रू से क्लैंप किया जाता है, जो स्टील या वुड से बना होता है। फिर हमने देखा बार क्लैंप, जो वुडन पीस को क्लैंप करने में इस्तेमाल किया जाता है। वो अक्सर पेयर्स में यूज़ किए जाते हैं ग्लूइंग के कारण। वो लार्ज फ्रेम्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर हमने देखा जी या सी क्लैंप और वो कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं वर्क बेंच में वर्क पीसेस को जुड़े रखने के लिए। उम्मीद है आपने इस वीडियो में जो देखा वो समझ भी लिया होगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और गुड बाय।